मैम के हाथ में तो बहुत बात है। तो उनको जब प्रोडक्ट्स अच्छे दोगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, एक्चुअली कुछ लोग डर वो बोलें कि हाँ ये तो कहीं 1.5-2 लाख का कोर्स, समझ लिया अर्निंग के बहुत कदम पैसा रख है। रहे हो, वहाँ अर्निंग ही अर्निंग है। कॉपी कर रहा है, मुझे तो बहुत अच्छी बात है। बिचिंग कहीं से सेंस में तो मुझे लगता है जो यहाँ पर 0 है वो वहां पर इसका इंटू जॉब दे दीजिए। मैंने कहा मैं तो खुद ही बता रही हूँ कि आप उस लायक बनो कि आप खुद से करो, जॉब करने की क्या क्या जरूरत है। जरूरत है आपको जॉब राइट। करने की। आप इसमें बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। ये सोशल हमारे तो प्रोडक्ट वाइज आईटीआर चार्जेस नहीं आईटीआर फिल करना नहीं पड़ेगा। सबसे मैं प्रोडक्ट्स तो कोई कॉम्प्रोमाइज करूंगी नहीं कि आपको सस्ते चीज मिलेगी ना। इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के साथ ही तो मैंने स्पेशल डे और मैंने उनको नॉर्मल प्रोडक्ट्स, फर्स्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी एंड केक कटिंग हुई थी एंड बच्चों ने जो वो सर्टिफिकेट, वाओ आप तो बहुत छाए हुए हो, हाँ, तो वो सब पहले चीज मिलती है, बहुत मिलती है। एंड सोशली तो यही है, बैक बिचिंग तो बहुत अच्छे से आई। मोटिवेशन भी होता है हमारा कि आप नेक्स्ट चीज तो और ऐसी करनी कि ये कि हम क्या ऊंचाई डिसाइड करी हुई है। अभी तो अपने लेवल पे बहुत ज्यादा कुछ प्लान कर लिया है। डिग्री पे नहीं रख दिया कि अब सिर्फ अमीरी मेरे पास ऐसे। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब क्या चल रहा था अब तक, लकी टोन्स होते हैं तो मिक्स मैच कलर व्हील यही तो होती है थ्योरेटिकल सारी, इसी वजह से थ्योरेटिकल से स्टार्ट कर नहीं है, नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज का ज्ञान चाहिए। हेलो, हाउ आर यू ऑल। मैं आपका होस्ट ऋषभ शर्मा आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके फेवरेट चैनल सेक्टर एक्सपर्ट पे हर बार की तरह एक नए गेस्ट के साथ में। आज जिस तरीके से हमने आपके साथ में कई वीडियो शेयर करी हैं, पहले अलग अलग गेस्ट के साथ में वीडियो शेयर हुई हैं, कभी टीचिंग से रिलेटेड हैं, कभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, कभी लॉ से रिलेटेड हैं। आज पहली बार हम अपने सेक्टर एक्सपर्ट चैनल पे अपने डिस्ट्रिक्ट से एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट को लेकर आए हैं जिनका नाम है मिस एशलीन कौर, और शी इज़ रनिंग एंड academy, a makeup academy in Lakhimpur, and which is only one. So please welcome Ms. Asleen Kaur. थैंक यू Welcome, सो ma'am. मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, एंड फर्स्ट टाइम मैं लखीमपुर में है तो जी ऐसे आप पॉडकास्ट आपने लॉन्च किया है। जी, एक नए विजन के साथ हम लेकर आए हैं पॉडकास्ट को, बिल्कुल। क्योंकि लखीमपुर में जो चीज़ें हैं वो बाहर तक जा नहीं रही हैं, और लखीमपुर की चीज़ें हाँ, लखीमपुर में भी डेवलप इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि लोगों तक पहुंच नहीं रही। नहीं लखीमपुर में इस टाइम जरूरी भी है कि अब कुछ नए चेहरे आए और जी, कुछ नया विजन आए। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चाहूँगा पहले तो आप अपने बारे में हमारे जो भी ऑडियंस है उन्हें बताएं कि आप इस फील्ड में किस तरीके से आए। बिल्कुल। जैसे कि अब तक मेरा कोई भी मोटो नहीं था कि मैं लखीमपुर में एक एकेडमी लॉन्च करूं, क्योंकि अब तक मैंने जितनी भी स्टडी भी की है वो भी दिल्ली से की है एंड मेरे जो कोर्सेज हो गए फ्रीलांसिंग अब तक पूरी दिल्ली से हुई है। ओके। बट जब मैं आती थी यहाँ पे तो मैं देखती थी कि मतलब यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है और बहुत ज्यादा यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग करते हैं, सब कुछ अच्छे से लेते हैं, बट जो यहाँ के लोकल हैं सब तो वहां जा नहीं सकते नहीं जा दिल्ली, सकते। क्योंकि आजकल जैसे केसेस भी होते हैं इसकी वजह से तो कोई दिल्ली सब रीच आउट नहीं कर पाते। और यहाँ पे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है और यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, हाँ, अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बिल्कुल भी बात करें नहीं तो है। बिल्कुल भी नहीं है। और एक नया विजन भी नहीं है क्योंकि अब तक जो चलता आ रहा था बस वही है। वही है। अच्छा, आपने ये जो अपना फील्ड डिसाइड किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आप भी कभी स्टूडेंट रहे हैं स्कूल लाइफ में, तो स्कूल लाइफ के बाद में ये कॉस्मेटोलॉजी का या ब्यूटी मेकअप थेरेपिस्ट का, मेकअप बिल्कुल का, ये जो डिफरेंट है। फील्ड है आपका, ये कहाँ से सेलेक्ट हुआ? मतलब किसी ने मोटिवेट किया या फिर आपका अपना विजन था? क्योंकि स्कूल टाइम तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो फैमिली कहती है इंजीनियर पढ़ाई इंजीनियर बनना है, डॉक्टर डॉक्टर बनना है, करना है। तो वो मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी? जैसे सारे, मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ, तो मिडिल क्लास में तो यही होता है ना कि पढ़ाई करो उसी से अर्निंग है और तो कोई फील्ड के बारे में सोचना भी नहीं है। बिल्कुल। बट एक इंटरेस्ट मेकअप के लिए मेरे पास हमेशा से था, मेकअप के लिए मुझे इंटरेस्ट हमेशा से था। बट जब मैं बाहर गई, दिल्ली गई, जॉब वगैरह किया तो समझ में आया कि मतलब रैट रेस में मत भागो, जो एक्चुअल मन है ना वही करो, क्योंकि उसमें ही आप आगे जा उसमें सकते आगे हो। जा सकते अगर आप किसी को देख के कॉपी करके वही अगर वो कर रहा है उसमें अर्निंग है, अर्निंग के पीछे भागोगे ना, पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा कभी नहीं कभी आएगा। नहीं ये चीज तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में देख ली है कि कभी भी लाइफ में पैसे के पीछे मत भागो, अपनी स्किल्स के पीछे भागो, अपनी नॉलेज को एनहेंस करो किसी भी फील्ड में हो। तो अब तो वीडियोग्राफी,
फोटोग्राफी जो अब तक सोचते भी नहीं थे लोग, हाँ, फीमेल्स जा रही उसमें हैं, गर्ल्स जा रही इतनी हैं उसमें। अर्निंग है बहुत। और मतलब कोई बचपन में सोचेगा कि नहीं पापा मैं वीडियोग्राफर बनूंगा, राइट। तो वैसे ही है कि मेकअप आर्टिस्ट भी। हाँ, बचपन से तो नहीं सोचा, मगर एक होता है ना जैसे हम विजन लेके चलते हैं। अब आप दिल्ली हाँ, गए होंगे, तो दिल्ली जाने से पहले क्या सोच के गए थे कि मुझे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं। मेरा इंटरेस्ट था, मैं जॉब के पर्पज से वहां गई थी। हम्म। बट जॉब के साथ साथ मुझे लग गया कि उस जॉब में मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ना ही इस जॉब से मैं बहुत आगे कुछ कर कर सकती सकती हैं, हूँ, वो एक इन मेरा फ्यूचर नहीं था जॉब में। बाउंडेशंस है कि हाँ, एक बार जुड़ गए हैं तो जब तक लिमिटेड चल रहा है चल रहा है। टाइम, और वही डेली 9 to 5, वही साइकिल चल क्लॉक रही वाइज थी। साइकिल चल रही है। आपका जो क्रिएटिव बंदा कभी जॉब नहीं कर सकता, राइट। ये तो मुझे 100%। जैसे किसी आप आर्टिस्ट को बोल दो कि एक ही काम रिपीट टेलीकास्ट में करो, तो वो नहीं कर नहीं सकता, कर सकता। बिल्कुल भी नहीं। तब मुझे लगा कि ये काम मेरे बस की तो नहीं है, तो जो काम मुझे पसंद है मैंने करना स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग से मेरी स्टार्ट हुई। जिस ब्लॉक में मैं रहती थी ना, वहां पे मैं फ्रीलांसिंग करती थी, ओके। तो उससे मुझे जो उस टाइम जो खुशी मिलती थी ना, तब वो मुझे लग वो 9 to 5 में नहीं मिलती थी। वो 9 to 5 में अच्छा, नहीं कितना मिलती। टाइम हुआ आपको ब्यूटी थेरेपिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट की लाइन में आए हुए, जब आपने ज्वाइन किया होगा ना हाँ एज हाँ ए स्टूडेंट, आपने कभी ज्वाइन किया होगा? कितना टाइम पीरियड थ्री हो गया? इयर्स अप्रोक्स हो गया है इस 3 years लाइन में अप्रॉक्स मुझे हो गया। एज अ तो कंप्लीट किस एक्सपीरियंस। इंस्टीट्यूट से आपने परस्यू किया था? हाँ हाँ, मैं बताती हूँ, जैसे कि मैंने भूमिका से भी किया है, भूमिका बैल बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से भी मैंने और भी किया है, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी किया है। बट जैसे कि मैं लखीमपुर में ये बताना जरूर करूंगी कि यहाँ पे मोस्टली क्या हो रहा है कि लोग जैसे कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं, फिर उनके नाम पे आगे बढ़ना चाहते हैं। बट ये बिल्कुल भी कंप्लीटली, जब तक आप स्किल्ड नहीं हो, अपने हुनर से आगे बढ़ो। मैं तो खुद भी अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि मेरे नाम पे नहीं, कि कल को सर्टिफिकेशंस लगा के रख लिया है कि मैं कि यहाँ से वहां मैंने से किया किया है हुआ है। एंड मुझे आता है। आपको कितना आता है, एग्जैक्टली कि आपकी अपनी पोटेंशियल क्या है। आप कितना वर्क कर रहे हो, आपकी स्किल क्या है, आपका नॉलेज क्या है। कॉपी करना अलग सेंस है और नॉलेज होना अलग सेंस है। शो ऑफ करो तो नॉलेज की करो। एग्जैक्टली। यहाँ पे बहुत बैक बिचिंग होती है, बहुत बैक बिचिंग होती है लखीमपुर में। मैं तो बोलती हूँ बैक बिचिंग करो, अच्छे से करो। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी स्कल्पटिंग, आप बोलोगे हाँ ये क्या है, राइट। बस वहीं पे आप फुल स्टॉप, फुल स्टॉप हो गया। आपका वहीं फुल स्टॉप हो जाएगा। शो ऑफ करना है तो नॉलेज की करो। राइट। अच्छा, आपके पास में एक्सपीरियंस था, आपने सीखा, तो एक होता है इंसान अर्निंग के लिए ये सोचता है कि मैं भी पार्लर स्टार्ट करूं, हाँ है ना? अर्निंग का सबसे अच्छा सोर्स है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आपने पार्लर स्टार्ट किया, बिल्कुल। आप बेस्ट हो, आप थोड़ा हाईटेक क्रिएट करोगे, आपके पास में अच्छे मेकअप के काम आएंगे, आपके पास अच्छा वर्क आएगा। तो उस फील्ड में ना जाकर, उस फील्ड को थोड़ा सा साइड करके आपने हम्म। एकेडमी को स्टार्ट किया, एकेडमी, तो मतलब क्या माइंडसेट रहा होगा उस टाइम कि मैं पार्लर ना स्टार्ट करके एकेडमी स्टार्ट करूं? एक्चुअली पार्लर का क्या है, एक्चुअली जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट मेकअप में, हेयर स्टाइलिंग में, क्रिएटिविटी में। मेकअप सिर्फ ब्राइडल से ही मेरे लिए सीमित नहीं है। मेरा मेकअप है विंटेज लेके, उसमें कितना क्रिएटिव आप करना, कितना एनहेंस करना, कितने सारे टेक्सचर्स पे, जैसे विटिलिगो हो गया, आपके एक्ने स्कार्स पे हो गया, तो मतलब कितना आप स्पेसिफिक उस रीच आउट में बढ़ते हो। मेरा पोटेंशियल ही वो था, मुझे पता है कि मेरा वो क्या था, तो मैंने उसी फील्ड को 100% पकड़ के 100% रखा। पकड़ और के मेरे रखा। पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मैम पार्लर सिखा दीजिए, मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ। बट यहाँ पे पार्लर वाले तो ये क्यों नहीं मना करते ना कि वो मेकअप नहीं उनको आता है। अगर मैं अर्निंग के लिए उन बच्चों को भी रख लूं अपने पास कि नहीं आओ मैं सिखा दूंगी, जब मुझे नहीं आता तो मैं कैसे सिखाऊंगी। राइट। बट यहाँ पे मैं यही बताना भी चाह रही हूँ कि यहाँ पे बहुत बहुत बच्चे मेरे पास आए थे जो 1 साल से 2 साल से यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे थे। मैंने पहले भी ये मेंशन किया है, बट उनको हाँ, जैसे हम लोगों ने कंप्लीटली देखा है कि थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं दी। लखीमपुर में जो लोग पार्लर हम्म। रन कर रहे हैं, दे आर आल्सो गिविंग अ हाँ क्लासेस टू लर्न। तो वो मतलब वो वहां पर भी क्लासेस दे रहे हैं लोगों को सिखाने के लिए, सर्टिफिकेशंस दे रहे और हैं। वो देख कर कि मतलब ये तो ट्रेंड में है, दे सकते हैं, पैसा आएगा। ऐसा आएगा। बट वो बच्चों की जिंदगी वहां पे खराब कर रहे हैं, क्योंकि क्या पता बच्चों तो वही, अब बच्चे के माँ बाप एक बार उनको देंगे देंगे। पैसे, 2 बार देखेंगे, तीसरी बार बोलेंगे बेटा तुम्हारे में दम ही नहीं है, सही बात है, उसमें या कहीं तुमने ना गलत कहीं फील्ड चूज की गलत है। फील्ड चूज करी है या गलत हाँ, जगह चले गए हो, और उसमें एक के साथ में सबका नाम खराब होता है। सबका। अच्छा, क्या ऐसे डिफरेंसेस आपने क्रिएट कर रखे हैं दूसरे पार्लर से, दूसरे एकेडमी से, जो लोग हाँ सिखा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वहां से क्या ऐसे डिफरेंसेस आपने क्रिएट कर रखे हैं? क्या मतलब आप अपनी स्पेशलिटीज को थोड़ा सा
बताइए। बिल्कुल। जैसे क्या होता है मोस्टली पार्लर्स में क्या होता है कि क्लाइंट आ रहा है, ठीक है? क्लाइंट आ रहा है, वो बच्चे बोलते हैं, जो एजुकेटर होता है वो बोलते हैं देख के आप सीख जाओ, राइट। ठीक है? अब उस बच्चे को उस मोड़ पे ब्रश के बारे में भी नहीं पता है कि ये क्या ब्रश है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस, 15 से 16 20 ब्रशेस के बारे में। वहां पे तो उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, वो ब्लैंक है, वो उस टाइम ना डर गया कि ये क्या स्टार्ट हो गया मेरे सामने। राइट। हम लोग स्टार्ट ही थ्योरेटिकल से करते हैं कि बच्चों को पता चले ब्रश क्या है, सैनिटाइजेशन क्या है, उसके बाद धीरे धीरे उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे। देन हम लोग डमी पे आते हैं, देन हम लोग मेकअप पे आते हैं, और डिफरेंट टाइप्स उसको बहुत डीप नॉलेज देते हैं ताकि उसको पूरा कमांड आ जाए। वो यहाँ पे ही नहीं, वो जब यहाँ से बाहर भी जाए 1 साल 2 साल बाद, तो भी वो एक इनहेंस में करे, जी। उसको पूरा का पूरा फुल नॉलेज हो हर एक चीज की। कि यही नहीं, जब तक वो मेरे पास है तब तक वो मुझसे वो सीख रहा है, 2 महीने बाद गया तो सब कुछ सब चेंज कुछ लग रहा चेंज है हो कि गया, उसको ट्रेंड बदल गए हैं। पता ही नहीं है कुछ। ट्रेंड क्योंकि हर महीने हर बदलता महीने है, अब बदलता है। इस महीने कुछ और ट्रेंड है, नेक्स्ट मंथ कुछ और है, नेक्स्ट ईयर तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो वो अब बिल्कुल आउटडेटेड हो गया, अब फिर घर बैठ गया वो आउटडेटेड हो गया है, बिल्कुल। अच्छा, लखीमपुर में आपको ये एकेडमी स्टार्ट करे हुए नियर अबाउट 1 ईयर हो गया है? नहीं नहीं, ऑलमोस्ट 4 मंथ, 4-5 मंथ्स हुए 4-5 मंथ हुआ है, हैं? ओके, हाँ। ठीक है। अच्छा, 4-5 मंथ्स का जो आपका एक्सपीरियंस है हम्म वो क्या है लखीमपुर से? मतलब स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ में अगर मैं देखूं, या फिर ये देखें कि जो मार्केट की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू में, क्योंकि जैसे मैंने नाम सुना, मुझे जो मेरा आइडिया था ना ये 1 ईयर वाला, वो हम्म नाम की वजह से था। मैंने सुना है, नाम ओके काफ़ी सुना ओके है सिटी में, ओके। तो इस वजह से मुझे लगा कि हाँ, एक टाइम पीरियड हो गया। तो इतने कम टाइम में जो एक आपने फेस वैल्यू और एक नेम वैल्यू बनाई है लखीमपुर में, तो इसका क्या रीज़न रहा है? क्या मतलब बच्चों की वजह से रहा है, या ये मार्केटिंग की वजह से रहा है, या फिर हम्म कुछ और इसके पीछे रीजंस रहे हैं? मेरा यहाँ पे पहली बात तो मोटो ही नहीं था कि अर्न मनी। मैं अपने वर्क के लिए आई थी और मुझे पता था कि मुझे बच्चों को इतना बेस्ट एक ऐसा कोर्स लॉन्च करना है जिसमें उनको इस कोर्स के बाद कहीं और ना जाना पड़े, कहीं और ना जाना सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर उनको नई विजन देना। यहीं तक, दिल्ली तक ही नहीं, मैं उनको स्कर्टिंग में बहुत कुछ आगे भी हमारे प्लान से बहुत कुछ बताना चाह रही हूँ अलग, Okay. कि वो 1 ईयर 2 ईयर तक आउटडेटेड नहीं, उनको मार्केट की फुल नॉलेज हो जाए कि मेरे पास से वो बाहर भी जा रहे हो और वो बता पाए कि नहीं, ये नॉलेज उनके हाथ में देना मैं चाहती हूँ। राइट। तो मैंने बिल्कुल ये छोड़ के कि मेरा ये कॉस्मेटिक वेस्ट हो रहा है, बच्चे ये ना छू लें, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, जो हर जगह होता है, मैं उनको बिल्कुल ऐसे दे देती हूँ कॉस्मेटिक लाइन से कि बेटा यूज करो। अच्छा, एक चीज़, कई बार हम लोग, जैसे हम लोग भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो कई इंटरव्यूज अलग अलग लोगों के देखे, तो प्रोडक्ट्स को लेके बड़ी कन्वर्सेशंस होती हैं लोगों की कि हम्म प्रोडक्ट्स जो रखे होते हैं एक्चुअल में वो नहीं होते हैं। हाँ, तो क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल, मतलब आप ये समझ भी नहीं सकते हो कि मतलब कितने फेक प्रोडक्ट्स दे देते हैं बच्चों को, खुद कुछ अलग यूज करते हैं। हाई एंड और ड्रग स्टोर अलग होता है, बट ड्रग स्टोर भी तो उनको अच्छी वैरायटी कर दो कि बच्चे लगाएं तो उनको लगे तो कि हाँ उन्होंने अच्छा मेकअप किया है, वहीं उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए कि मेरे से तो इतना गंदा आ रहा है, मैम के हाथ में तो बहुत बात है। तो उनको जब प्रोडक्ट्स अच्छे दोगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, एक्चुअली कुछ लोग डर जाते हैं बच्चों को गलती से पता ना चल जाए हमसे आगे निकल जाए, ये है अपनी, लोग। क्योंकि अपनी काबिलियत पे विश्वास नहीं है तो बच्चों को बताना ही नहीं चाह रहे हैं कि बच्चे गलती से आगे ना निकल जाएं, कहीं इन्होंने ओपन कर तो नहीं दिया। अगर एजुकेटर ये सोचने लगेगा कि बच्चे आगे निकल जाएंगे, हाँ, तो फिर तो तो एजुकेटर एजुकेशन बताएगा देने क्या? का फिर फायदा नहीं है कोई, किसी टीचर किसी भी सोच फील्ड ले में हो, कि किसी भी बच्चा फील्ड कहीं में हो, आगे ना, चाहे फिर वो हाँ आपका ब्यूटी थेरेपिस्ट में हो या हाँ, किसी भी और चीज में हो, एजुकेटर एजुकेटर है, उसको नॉलेज देनी है तो वो बेस्ट देनी है। और अपने लिए भी आपको डे टू डे इनहेंस करना पड़ता है आपको अलग लेवल पे। भले हमने नेल्स भी लॉन्च किया तो भी हमने फुल फ्लेश तरीके से लॉन्च किया कि उनको 3D से लेके कार्विंग, एक्रेलिक, मतलब उनको इतना कुछ बताया जाए कि वो बोलें कि हाँ ये तो कहीं 1.5-2 लाख का कोर्स है जो मैंने किया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऊपर से प्रोडक्ट्स बहुत लगते हैं, फिर भी एक मेरे यहाँ से माइंड में ये नहीं आता है कि बच्चों ने कितने प्रोडक्ट्स यूज करे, मेरा तो नुकसान हो गया, नहीं। शायद यही रीजन है कि बच्चों को भी अब समझ में आ रहा है कि हाँ अच्छा, ट्रस्ट कर पा रहे हैं बच्चे। लखीमपुर में अभी मेरे ख्याल से और कोई एकेडमीज नहीं है जो नहीं, दिस इज सिखाती। फर्स्ट अकेडमी दिस इन इज ओनली फर्स्ट लखनऊ। एकेडमी एंड यू आर गोइंग गुड और बेस्ट, वी कैन से। तो अभी आप इस एकेडमी का क्या विजन इस डिस्ट्रिक्ट में लेके चल रहे हो, कि आपका क्या विजन है? जैसे मेरा इस टाइम मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं मेन सिटी में
ओपन कर सकती हूँ अपने एक ब्रांच, बट बिल्कुल भी नहीं। मेरा विजन इस टाइम सिर्फ ये कि मैं और पीछे जाके और रूरल एरियाज पे जाऊं, जहाँ बच्चों को बिल्कुल पता ही नहीं है इस फील्ड के बारे में, जहाँ बच्चे चाह तो रहे हैं करना, बट कहीं ना कहीं वो फैमिली से भी, और कहीं ना कहीं उनको इतना नहीं है कि ये फील्ड अर्निंग के लिए है। उनको नहीं पता है वहां पे, ना ही वो इतना कनेक्टेड है बाहर से। बाहर वाले तो उन्हें बहुत उन्हें अच्छे बहुत अर्निंग कर बेसिक रहे सी हैं। चीजें पता हैं जो नॉर्मल चली आई हाँ, हैं पीछे से, बस उनको, उन्हें वो दो हाँ, चार उनको चीजें पता बिल्कुल है। भी नहीं पता। तो उनको मैं बताना चाह रही हूँ कि नहीं, अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो अपनी फील्ड में जो खुद को पसंद है वो करो। अच्छा, इस फील्ड में जो मेन अर्निंग के सोर्सेज होते हैं हम्म। वो क्या होते हैं? जैसे जो छोटे छोटे पार्लर्स हैं कुछ काम वो भी करते हैं, तो वो हाँ, बहुत कम प्राइसिंग में होते हैं। तो जो अर्निंग के सोर्सेज हैं वो क्या है? जैसे कुछ बड़ी चीजें होती है ना कि बड़े काम हैं। हाँ, जैसे ये मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड तो समझ लिए अर्निंग के लिए, हम्म, इसमें तो आप जहां भी मतलब बहुत कदम पैसा रख है। रहे हो वहां अर्निंग ही अर्निंग है। बट इस फील्ड में फिर कंपटीशन भी बहुत है। हम्म, अगर पर इस, अभी आपके हाँ, कंपटीशन में तो कोई है नहीं। कंपटीशन में तो कभी भी कोई भी आ सकता है। कंपटीशन की तो परवाह आप तब ना करो ना जब आपका लेवल ही अलग हो नॉलेज के लेवल से। नॉलेज का लेवल अपना इनहेंस करके रखोगे तो कंपटीशन कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। हम्म, बट अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो, आप सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करने पे वो हो, और दूसरे पे देख रहे हो कि यार ये आगे बढ़ रहा है ना, जेलस फील में आ गए हो। ये आप एक्चुअल में लोगों की मानसिकता बता रहे हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे मैंने एक्चुअली बहुत नोटिस किया है, यहाँ पे लोग बैग बिचिंग, कॉपी, मतलब कॉपी करो मुझे पसंद है, मैं भी किसी की कॉपी करती हूँ, तो मेरी कोई राइट। कॉपी कर रहा है मुझे तो बहुत अच्छी बात, मैं खुशी होती हूँ कि करो कॉपी, क्योंकि यहाँ पे शायद उनको मैं लग रही हूँ लग कॉपी रही के होंगी लायक कॉपी करने वाली। हाँ, कॉपी भी उसकी की जाती है जो होता है जो इसमें, होता है, एग्जैक्टली। तो फिर मुझे तो वो तो अच्छा लगता है कि चलो कॉपी करो। बट बैग बिचिंग कहीं से सेंस में तो मुझे लगता है कि यार पहले प्लीज थोड़ी नॉलेज लेके आओ। हाँ, उस फील्ड के बारे में आप देखो हाँ, कि क्या फील्ड है, क्या मैं हूँ, उसके बाद में आप उसको स्टार्ट नॉलेज करो। करो, अपने आप को डे टू डे इनहेंस करो, और फिर बच्चों को बताओ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि चलो आप भी उस फील्ड में उतर रहे हो, आप भी बच्चों को गाइडेंस देके अच्छी तरीके से बच्चों को ऊपर तक लेके जा रहे हो। अच्छा, अभी 2-3-4 महीने जो भी हुए हैं, इन महीनों में आपको किस लेवल तक मेहनत करनी पड़ी है? अपने इंस्टीट्यूट को यहाँ तक बहुत, पहुँचाने के लिए, क्या वो बेसिक लेवल था जहाँ से आपने शुरू किया था? तब ये तो बिल्कुल बेसिक था, मुझे नहीं पता था मतलब कि यहाँ पे बच्चों को लेकर मुझे हमको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि हम लोग के दिल्ली में ऐसा क्या होता है कि वहां पे ऑलरेडी एक लेवल तक आता है, आता है लोगों देन हम जाते हैं कि हमें एक इंस्टीट्यूशन में सीखना है को। अपने आप को इनहेंस करने के लिए। बट यहाँ पे मुझे पता चला कि एक बेसिक जिसको बोलते हो, अपना फेस आज तक किसी ने मेकअप में देखा ही नहीं, तो देखा ही बच्चे, नहीं। हाँ, तो बच्चे जब करते हैं ना तो कुछ शर्मा जाते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम अपने चेहरे पे किया है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है, क्योंकि उसमें डबल नहीं, मतलब ट्रिपल मेहनत करनी पड़ी हुँ, हमें, कि बच्चों को समझाना कि बेटा ये होता है, ये बेसिक बेसिक चीजें समझाना, उनका हाथ पकड़ के उनको ग्रूम करना, लाइनर्स में, इसमें हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों में उनको ग्रूम करना। फिर जब वो चीजें आती है निकल के तो कहीं ना कहीं अच्छा भी अच्छा लगता लगता है, है कि हाँ, बच्चे को सीख पा रहे हैं कहीं न कहीं। बहुत कुछ। तो अच्छा, और अभी फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने आप को जब मिरर में देखते हैं ना, उनकी वो जो स्माइल होता है स्माइल वो भी होती है। काफी तो पीसफुल अभी है। अभी जैसे आपने बताया कि बहुत मेहनत करनी पड़ी और बच्चे प्रोडक्ट्स भी बहुत खराब कर दें। तो क्या प्रॉफ़िट में आ गई आप कि अभी भी लॉस में चल रही हैं? प्रॉफिट लॉस के बाद एक्चुअली मतलब वो वाला इनिशियल, प्रॉफ़िट नहीं है, नहीं ना, इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रहा इनिशियल हूँ। स्टेज में प्रॉफिट और लॉस की ऐसी कोई बात नहीं है, बट हाँ अभी हम लोगों का मोटो, अभी हम लोग का प्रोस्पेक्टिव ही कुछ और चल रहा है। हुँ, हम लोग थोड़ा इसको सोशली ले जाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने 1.5 लाख के कोर्सेज सीधा ऐसे जाके लॉन्च कर दिए हैं कि आओ हमारे पास, हुँ। एक बार ट्रस्ट बिल्डअप करो, अच्छा, आपको अभी पता क्या चले। प्राइसिंग है कोर्सेज़ की जो आप जैसे जो अच्छे कोर्सेज़ हैं, इस ईयर तो हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च किए हैं। कुछ आप बता दीजिए? जैसे हम लोगों ने नेल्स का कोर्स एक बेसिक लॉन्च किया है, एक प्रोफेशनल लॉन्च किया है, हुँ, जिसमें प्रोफेशनल लेवल पे जिसको नेल्स सीखना है वो। मेकअप में भी एक हम लोगों ने बेसिक कोर्स रखा है, एक हम लोगों ने रखा है सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए, जिनको अपनी आर्ट को पूरा इनहेंस करना है। एक तो यहाँ पे कुछ बेसिक, जिनको बेसिक से एडवांस जाना है, कुछ लोग जिसको ऑलरेडी आता है, आता है और कुछ एडवांस, चीजें ऐसी सीखनी है जिससे वो डायरेक्ट इनहेंस हो प्रोफ़ेशनल हो जाए एज जाए। अ प्रोफेशनल वे में, जो ऑलरेडी पार्लर रन कर रहे होंगे यहाँ पे। कुछ कोर्सेज हमने ऐसे लॉन्च किए हैं, कुछ हमने हेयर स्टाइल के लॉन्च किए हैं।
क्या कॉस्टिंग रखी है कोर्सेज की? कुछ बेसिक कोर्सेज की मुझे बता दीजिए। बेसिक ही आपकी समझ लीजिए 10, 15, 20 से स्टार्ट हो रहे हैं 10, सारे 15, 20 नेल्स के आपके 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, मेकअप के आपके 20 से फिर तो स्टार्ट हो रहे मेरे हैं। हिसाब से तो बहुत कम कॉस्टिंग है, क्योंकि कुछ भी नहीं लखीमपुर में 50-50 हजार में पार्लर वाले करा रहे ले हैं। रहे हैं 50-50, 60-60 हजार 50,000 में। पार्लर वाले करा जहाँ रहे मेरे पास कुछ बच्चे आए थे वो 60,000 देकर आए हैं, थे। देकर आए थे। और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा सीखने का? वो आए ब्लैंक, कहते मैम वो वापस करवा दीजिए मेरे कुछ भी कह के रुपए क्योंकि मैं 1 साल से कुछ भी नहीं सीखा। मैंने कहा बेटा मैं कैसे, सही बात है भाई, आपका कोई रोल नहीं है उसमें। मैंने कहा मेरा बेटा कोई रोल नहीं है, मैं एक खुद ही एक क्रिएटर हूँ। अच्छा लगा था, तो आपने कई सारी चीजें मुझसे शेयर करी हैं, जिसमें मेरे माइंड में क्वेश्चन अभी अभी हिट हुआ कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, इतना नॉलेज होने के बाद में आपने कभी बॉलीवुड की तरफ क्यों नहीं ट्राई किया? इतने बड़े बड़े वहाँ पर स्टार्स हैं जिनके साथ में आप एज अ आर्टिस्ट ज्वाइन कर सकते थे उनके मेकअप के लिए, और कहीं ना कहीं आपका अर्निंग सोर्स भी बहुत बड़ा हो जाता। जो यहाँ पर जीरो है वो वहाँ पर इसका इंटू 10 हो जाता। तो मतलब वहां पर ना जाने की बजाय आप फिर अपने होम टाउन में एक छोटी सिटी में आ गए, तो क्या मतलब उस लाइन में जाना नहीं था, या वहां तक अप्रोच करने का ट्राई नहीं किया, या मतलब वो लाइन चेंज कर दी बिल्कुल? नहीं, वो सब चीजें मेरे माइंड में हैं, बट मैं इस चीज को एज अ सोशली तो लेके जाना चाहती थी। जैसे दिल्ली में भूमिका बहल है, मेरा मेन एम वही है। मतलब जैसे दिल्ली में वो है, इंस्पायर हुई हैं मैं कहीं से? बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ उनसे। हम्म। जैसे उन्होंने बिल्कुल सोशली हर एक चीज में अपने आप को एक अलग लेवल पे ले गई हैं। वो एक ही साल में, 1-2 साल में वो कहाँ पहुंच गई, अब एक ब्रांड वैल्यू में भूमिका बहल। जी। उसी तरीके से उन्हीं से इंस्पायर होके मैं भी चाहती हूँ कि मैं बच्चों के बीच में जाकर उनको ये सिखाऊं कि आप किसी और के अंडर में वर्क मत करो। ओके। आप खुद ही एक, जैसे बच्चों के पास कॉल आती है मेरे पास कि मैम अपने वहां जॉब दे दीजिए, मैंने कहा मैं तो खुद ही बता रही हूँ कि आप उस लायक बनो कि आप खुद से करो, जॉब करने की क्या क्या जरूरत है? जरूरत है आपको जॉब राइट। करने की। आप लोग आपसे बोले ये बात, कहीं ना कहीं आपके वर्ड्स में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। ये सोशल मैसेज सच में जा रहा है कि किसी के अंडर में जॉब करने से अच्छा है आप खुद की वैल्यू वो बना लो कि आपको जॉब ही ना करनी पड़े। वो लोग खुद हायर करें तब तो बात है। राइट। हम जाके उनसे वही चीज मांगे कि हमें आप हायर कर लो। ओके, तो अच्छा कुछ आपने टाइम पीरियड डिसाइड किया है कि कितने टाइम में आप देखना चाहते हो अपने आप को वहां तक? अभी कुछ तो ना कुछ तो होता है ना, जैसे हमारी प्लानिंग होती है कि हम चाहते हैं कि हम 2 साल में उस चीज को ग्रैब कर लें जो हमारे माइंड में है, तो कुछ ना कुछ तो विजन अभी क्रिएट किया इस होगा ना? हाँ अभी इस साल तो मेरा पूरा प्लान है कि पूरी फुल फ्लेज अपने एकेडमी को टारगेट देना। और बहुत सारे न्यू प्लान्स है हमारे एकेडमी को लेके, क्योंकि इसका पैटर्न अभी हम लोग फिर पूरा का पूरा चेंज करने वाले हैं। ओके। इसकी तरह इसको पढ़ाने का भी, इस सब चीजों का पैटर्न पूरा कंप्लीटली हम लोग इंटरनेशनल तरीके से करने वाले हैं। हर दिन बच्चों को पूरा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। और इसी तरीके से हमारे जो बैचेस भी होते हैं ना, हर बैचेस में हम लोग पैटर्न अलग रखते हैं। कुछ बच्चे इससे हो भी जाते हैं, मैं वो बैच का तो कुछ हो रहा है और बढ़िया बढ़िया चीजें आ रही हैं, क्योंकि अब हर मंथ अपडेट हो रहे हैं हम भी, तो हम बच्चों को भी अपडेट करते सही हैं। बात है, हम खुद नॉलेज लेते जा रहे हैं और ये उसको नहीं, हाँ ये नहीं कि सेम हम लोग ने एक तरीके से लॉन्च कर दिया, नेक्स्ट बैच में भी वही, दूसरे बैच में भी वही, नहीं, हर बैच हर टाइम पे अपडेट होगा। ठीक है। ओके। अच्छा अभी एक बीच में क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोडक्ट्स को लेके। तो जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने मार्केट विजिट किया होगा, तो क्या जो होने चाहिए वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में जो एक्चुअल में होने चाहिए? एक्चुअली प्रोडक्ट्स से रिलेटेड तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्चुअली लखीमपुर में तो प्रोडक्ट्स है ही नहीं, यहाँ तो मगर फुल कॉपी है। यहाँ जितना भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो सब तो लोकल मार्केट से परचेज कर रहे हैं। लोकल मार्केट से है, वही बात तो है। क्या प्रोडक्ट्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं है? लखीमपुर में प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 90% डुप्लीकेसी। और यहाँ क्या, दिल्ली में भी, दिल्ली में भी 90% डुप्लीकेसी। ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स आपको जब आपको पता होगा, आपको एग्जैक्ट वही जगह से कैसे पता लगता है? जैसे मान लीजिए कुछ मेरे, हाँ जैसे लखीमपुर में आपको कभी कोई ऑथेंटिक प्रोडक्ट चाहिए है या कोई जेन्युइन चीज चाहिए है, तो क्या कोई ऐसी भरोसेमंद जगह है जहां आप विजिट कर सकते हैं? अवेलेबल नहीं है लखीमपुर में। लखीमपुर में लोकल मार्केट, जैसे हम बच्चों को हंसी मजाक में बोलते भी कि खपैला मत जाना प्लीज। ठीक है, यहाँ पे 100% डुप्लीकेसी है, और दिल्ली में भी 100% डुप्लीकेसी 90% है। कुछ वहाँ बहुत ऑथेंटिक सेलर्स हैं, बहुत अच्छे हैं जो दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी किसी का लिंक नहीं है, ऑथेंटिक लोगों से लिंक नहीं है, तो वो जैसे ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो कई ब्रांड मॉल्स हैं ऑनलाइन, कई रीसेलर्स हैं ऑनलाइन, तो उसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ऑनलाइन अब ऐसे, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स थोड़े के नहीं आते, हाई एंड आपके 4, 5, 6, 7,000 के भी आते हैं। तो आप ऐसे रिटेलर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, उन ब्रांड्स के परचेज वेबसाइट्स, कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स होती हैं, आप वहां से जाके ले सकते हो,
उसी ब्रांड की पर्टिकुलर हाँ, गूगल पे मतलब अगर हमें वेबसाइट होती है, ऑनलाइन भी परचेज करना है तो हम रीसेलर्स पे ना जाके ब्रांड वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज ब्रांड पे करें। जाएं। ठीक है। उसमें भले आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, हम्म। बट वो 100% ऑथेंटिक आएगा आपके पास। अच्छा, ये जो रूमर्स हैं कि मेकअप वाले ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते हैं, ये हम्म बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि मेकअप वाले चाहे जितना कहें कि ओरिजिनल हम्म। प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, पर ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं यूज होते हैं, तो क्या ये रियलिटी है? मैं बताती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज कर रहा है, बट पार्लर्स में नहीं, पार्लर्स में नहीं हो रहा क्योंकि एक्चुअली उनका काम अभी वो थोड़े अपग्रेड नहीं हुए हैं, वो थोड़ा पुराने तरीके से चला रहे हैं, लोकल से ही बाय कर लेते हैं, उनको एक्चुअली इतनी नॉलेज भी नहीं है। तो वो लोग ना नॉर्मल प्रोडक्ट्स अपने जो होते हैं ना, उनको लगता है कि उसमें ये वो कवरेज है जो भी है उससे ही कर रहे हैं आराम से, है। बट मेकअप आर्टिस्ट उसी हिसाब से चार्जेस भी लेते हैं, तो उनके चार्जेस तो भी 100% ऑथेंटिक बनता है प्रोडक्ट्स। कोई मतलब आप खुद ही आपको पता चल जाएगा, आपने एक टाइम पे यूज नहीं किया, आप 40 किसी से 50,000 ले रहे हो पर मेकअप, तो उसमें आप ओरिजिनल ही यूज करो, क्योंकि आपको अपनी ब्रांड वैल्यू अपनी बनानी ब्रांड है। वैल्यू उस टाइम हमें ये नहीं होता है, हमारे सीट पे कोई भी बैठा हो, हमें ये नहीं होता कि वो उसने कितने का मेकअप लिया है, उस टाइम होता है कि वो हमारे पास है, हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट है। हमें उसका सोशल मीडिया पे हमें डालनी है पिक्स, हमें लगता है कि बस अब इसको जो हमें बनाना है ना, बस ये अलग ही हो मतलब जाए। एक एक मेकअप का 50-50 हजार रुपए, पूरे पूरे महीने की सैलरी। पूरे पूरे महीने की सैलरी एक एक मेकअप का 50-50 हजार रुपए आप लोग ले लेते हैं। अभी तो नहीं लेते हम यहाँ पे, लखीमपुर में नहीं ले रहे, लखीमपुर में नहीं ले रहे। अच्छा, बडैली कोई लेते हैं। कोई प्लान है आपका? जैसे भी आप बता रहे थे ना हम्म इतना इतना चार्ज होता है, इतने इतने पैसे लेते हैं हम्म दिल्ली में, तो कि यहाँ आपने कभी सोचा है? जैसे भी हम जानते हैं हमारे लखीमपुर में एक रियाज हबीब करके मेंस पार्लर है, बहुत हाई पेइंग है, बहुत एक अच्छी फेस वैल्यू भी है हम्म उनकी। तो आपका जो स्टूडियो है, जैसे इसको आप किस लेवल पे लेके, अभी अभी तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक नाम जो है लखीमपुर में और भी है फीमेल हम्म। से, मगर उस लेवल तक ले जाने का क्या प्लान है आपका? ब्यूटिशियन का तो मेरा कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि वही चीज जो चीज मुझे नहीं आती मैं कैसे आगे सर्विस दूं। तो वही बात हो गई ना कि मैं उनको खुद बोल रही हूँ कि नहीं आप भी, क्योंकि ब्यूटिशियंस के अब तो न्यू न्यू कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, उनको उस फील्ड में फिर आगे बढ़ना चाहिए ना। जैसे मेरा मेकअप है, मेरी एकेडमी है, तो मैं उस चीज में जो मुझे आता है, मैं उस चीज की बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पार्लर में इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ, क्योंकि वो ओके। मेरा है ही नहीं अच्छा, टेस्ट। आपके जो स्टूडियो है, जैसे आप हम्म ब्राइडल मेकअप्स करते हैं, पार्टी मेकअप्स करते हैं, तो बेसिक प्लान्स क्या हैं इनके, जो चार्जेस होते हैं वो क्या है? हमारे तो प्रोडक्ट वाइज चार्जेस आईटीआर नहीं है। आईटीआर फिल करना नहीं, पड़ता सबसे एक ये जो यहाँ पे चीज है, लोग यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज चार्जेस लेते हैं, है। कि हम इसका मैक लेते हैं तो इसका ये चार्जेस, थोड़ा और सस्ता तो ये चार्जेस, हाँ, वो प्रोडक्ट वाइज मैंने सुना चार्जेस है कि लेते किट हैं। जो है वो हम्म। क्या है, डायमंड गोल्ड एंड सिल्वर का। ये होता हाँ, है, एग्जैक्टली, प्रोडक्ट वाइज लेते हैं। प्रोडक्ट वाइज तो लेते हैं। यहाँ पे तो कुछ जब आए थे कस्टमर तो यही शॉक्ड हो गए थे, मैम कोई प्रोडक्ट नहीं, सस्ते कोई नहीं है। मैंने कही पहली बात तो कि मेरा टारगेट ही आपको बेस्ट देना, मैं प्रोडक्ट्स तो कोई कॉम्प्रोमाइज करूंगी ही नहीं कि आपको सस्ते प्रोडक्ट्स लगा दिया और थोड़े बहुत रुपए ले लिए, तो फिर मेरा ये हो जाएगा। तो मेरे वहां सेम प्राइस में है, हम्म, एक ही प्राइस है, और उसमें आपको इतनी बेस्ट चीज मिलेगी ना। इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के साथ ही तो मैंने इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ही दूंगी, ओके। क्योंकि बाद में मुझे शूट करना और मेरा पर्सनल कि मैं उनको देखूं तो मुझे लगे कि हाँ, हाँ, मैंने कुछ कि किया है। मैंने कुछ किया है। मेहनत उतनी लगेगी, सब उतनी लगेगा। ब्राइड का स्पेशल डे है और मैंने उनको नॉर्मल प्रोडक्ट्स में अगर मैं तैयार कर दूंगी तो मैं खुद ही नहीं सेटिस्फाई होंगी सही बात। इस चीज में। अच्छा, अभी तक पिछले 3-4 महीनों में जो आपकी ट्रेनिंग क्लासेस रही हैं, आपने जो भी क्लासेस प्रोवाइड करी हैं, इसमें सबसे बेस्ट डे आपका कौन सा था? मेमोरेबल डे कौन सा है? जब फर्स्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी ओके। एंड केक कटिंग हुई थी एंड बच्चों ने जो वो सर्टिफिकेशन पकड़ा था ना, वो था मेमोरेबल, बेस्ट उसके कुछ डे। मेमोरेबल मोमेंट्स आप शेयर कर दीजिए। बच्चों ने अपने हाथ से, जिन बच्चों ने आईलाइनर तक नहीं पकड़ा था, उन्होंने समझी ऐसा फुल ब्राइडल मेकअप किया था, और उनको खुद भी ट्रस्ट नहीं था अपने ऊपर कि मैम मैं कर पाऊंगा, मैं तो एक लाइनर भी नहीं लगा पाता हूँ। तो जो वो चीजें देख के ना, वो एक पॉजिटिव वो एनर्जी अंदर से बहुत, आती है। उससे ही फिर एनर्जी आती है कि आप नेक्स्ट डे भी उसी मोटिवेशन से लग जाओ बच्चों के लिए। उस दिन के बाद से कुछ चेंज हुआ आपकी लाइफ में? बहुत कुछ चेंज हुआ, मतलब एक जैसे? रिस्पेक्ट, बच्चे भी आते हैं तो एक चीज की मैम आपने यहाँ पे ऐसी चीजें लॉन्च की हैं, हम तो कर ही नहीं पाते हैं। पर्सनली क्या चेंज हुआ आपकी पर्सनल लाइफ में एक स्टूडियो लाने के बाद में? तो कुछ चेंजेस आए होंगे, मगर हाँ बच्चों ने जब, जैसे आपने बताया सेरेमनी हुई, एक हाँ बेस्ट डे आता है ना, जैसे किसी चीज को हमने स्टार्ट किया, हाँ। स्टार्ट करने के बाद एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हम प्राउड फील करते हैं हमने स्टार्ट किया, तो उस दिन के बाद क्या चेंजेस आए?
उस दिन के बाद से लगा कि बेस्ट डिसीजन है यहाँ पे बेस्ट आने का। डिसीजन है यहाँ पे आने का ये बेस्ट डिसीजन था, जो वर्थ इट था हमारा। अब हमें हर दिन लगता है कि मतलब इससे बेस्ट डिसीजन कोई हो ही नहीं सकता है। सकता। हाँ। एक्सपीरियंस तो आपने बताया कि जो आपकी सेरेमनी थी वो थी। अच्छा, इसके बाद में कोई ऐसी नई चीजें जो आपने सीखी हो, कोई नए एक्सपीरियंसेस या कुछ नया आपको महसूस होना शुरू हुआ हो अपनी लाइफ में, कुछ चेंजेस, कि जब आपने स्टार्ट किया था उसके बाद पहली सेरेमनी हुई तो आपको पॉजिटिव एनर्जी तो खुद में आई, पर सोसाइटी से, फैमिली से और बाकी सब जगह से कुछ नया क्या मिला आपको? जैसे फैमिली से तो मस्त एक अपनी एक रिस्पेक्ट वहां पे हुई। जब हम नए फंक्शंस में जाते हो तो हम लोग पूछते हैं कि नहीं वाओ अब तो बहुत छाए हुए हो। हाँ, तो वो पहले सब चीजें, पहले जैसे होता था ना, नाम लेके बुला लिया, ये कर लिया, वो अब कर लिया, एक अब एक नई रेपुटेशन एक चेंज हो जाती है। रिस्पेक्ट के, हाँ, और कैसे चल रहा है क्या है, तो आप बोलने के लिए भी बनते हो कि हाँ वो एक नई रिस्पेक्ट मिलती है आपको। फैमिली में तो नो डाउट मिलती है, बहुत मिलती है। एंड सोशली तो यही है, बैक बिचिंग तो बहुत अच्छे से आई है। वो भी अच्छी चीज है, कहीं ना कहीं कॉपी करो, वो भी बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा बट फील होता है कि हाँ अब यहाँ पे लोग कॉपी कर रहे हैं, और मोटिवेशन भी होता है हमारा कि आप नेक्स्ट चीज तो और ऐसी करनी की। जैसे कि मार्केट में जब आपकी बुराइयां फैलने लगे ना, तो समझ जाओ कि अब तो ऊंचाइयों पे पहुंचा तो क्या जा ऊंचाई रहा है। डिसाइड करी है अपने लिए आपने? मतलब एक ऊंचाई डिसाइड करी है ना? अभी तो बहुत कर दिए हम क्या ऊंचाई डिसाइड करी हुई है? अभी तो अपने लेवल पे बहुत ज्यादा कुछ प्लान कर लिया है अच्छे कुछ से। कुछ थोड़े बहुत बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। अभी तो एकेडमी पे बेसिस पे की है कि एकेडमी को अब जो अच्छा, एकेडमी को लेके ना एक विजन जो है आपका, उसको थोड़ा सा डिस्क्लोज करिए कि इस एकेडमी की जो एक मेन फेस वैल्यू होनी चाहिए आने वाले 2 सालों में, वो क्या होनी चाहिए? आप कहाँ देखना चाहते हैं अपनी एकेडमी को, कि आने वाले 2 सालों में मेरी एकेडमी कहाँ पर होनी चाहिए? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखना है, स्टेट लेवल पे देखना है, नेशनल लेवल पे देखना है, या और कोई विजन है आपका, इंटरनेशनल विजन है कोई, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स में कुछ, मतलब कुछ ऐसा? इसमें हम लोग का मेन तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन तो हमारा चल ही रहा है। ऑनलाइन हमारी मार्केट ऑलरेडी थी पहले दिल्ली में, बट ऑफलाइन की वजह से मैंने वो थोड़ी मार्केट डाउन। तो अभी एक्सपीरियंस जब आप शेयर कर रहे थे तो एक चीज मेरे माइंड में आई कि आपने स्टूडियो को लेके ना कुछ सपने देखे होंगे कि ये स्टूडियो कहाँ होना चाहिए। तो आने वाले 1 साल में, 2 साल में स्टूडियो को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटेन देखना है या स्टेट पे या नेशनल पे, क्या विजन है आपका? क्या लगता है कि आपको स्टूडियो कहाँ लेकर जाना है? विजन तो मेरा यही है कि उसको ऐसे बच्चों के पास लेके जाना जो ये चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने 1.5 लाख के कोर्सेज लॉन्च करके उसको सिर्फ एक कैटेगरी पे नहीं रख दिया कि आप सिर्फ अमीरी मेरे पास पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग भी पहुंचे जो चीज नहीं करना चाहते, इसीलिए रूरल एरिया पे तो मेरा है ही फोकस, और फिर किसी भी लेवल तक जाए, किसी भी वो लेवल तो पे अब तो ये है। अच्छा, क्या चाहती हैं, कैसे लोग आपके पास विजिट करें? जैसे आपने कहा एक छोटे लेवल से आप उसको लेके चलना चाहते हैं, तो छोटे लेवल को तो अपग्रेड करना है, मगर एक अगर हमें अपनी इमेज क्रिएट करनी है तो हमें कुछ टारगेट करके कुछ लोगों को लाना पड़ेगा अपने यहाँ तक, कि हाँ ऐसे लोग भी हमारे पास तक आए। तो क्या उस लेवल में कोई डिस्कशन आपने किया है? वो जब अपना वर्क होगा ना, तो सब लेवल के लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो चीजें अब हम लोग लॉन्च करेंगे आगे, तो वो लेवल ही हम लोग इंटरनेशनल रख रहे हैं। वो एक ऐसा कोर्स हम लोग लॉन्च करें जिसमें सब कुछ है, इस कोर्स के बाद उनको कहीं नहीं जाना है। तो वो टारगेट तो ऑलरेडी आपका ऑडियंस वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जितने भी टारगेट ऑडियंस हमारे अच्छे लेवल के, वो अपने आप सारे कवर हो जाएंगे इस लेवल। अच्छा, मेकअप को लेके जो एक चीज है कि लोग कहते हैं हाँ इसके ऊपर मेकअप अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर मेकअप अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा मेकअप लगा है इसलिए अच्छा लग रहा है, या फिर इसका चेहरा अच्छा है इसलिए अच्छा लग रहा है। तो क्या मतलब ये रियलिटी है कि किसी भी खराब चेहरे को सिर्फ मेकअप से अच्छा कर दिया जाता है, या फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है, सब में नहीं होता है? मतलब इसका एक्चुअल रियलिटी क्या है? मेकअप की वजह से ब्यूटीफाई होता है या चेहरे की वजह से होता है? मतलब क्या एग्जैक्ट चीज होती है? जैसे हम लोग का देखो मेन टारगेट ये रहता है कि हम लोग को बहुत ज्यादा चीजों को थोपना नहीं है, ब्यूटीफाई करना है, उसको इनहेंस करना है, उनकी खुद की ब्यूटी में रह के करना है। जैसे आलिया भट्ट को भी आलिया भट्ट ही रहना है, वो नहीं कहेगी कल मुझे दीपिका पादुकोण बना दो। जैसे यहाँ पे कुछ लोग आ भी जाते हैं कि नहीं मैम मुझे बहुत गोरा कर दो, मैं कहती हूँ नहीं, अपनी जो आपका डस्ट की टोन है आपको उसी में रह के एनहेंस होना है। इसीलिए कल का सेमिनार भी हम लोग स्किन पे कर रहे हैं, विटिलिगो पे कर रहे हैं। ऐसे एक्ने स्कार्स पे, जैसे बच्चे बोलते हैं ना मैम आपकी स्किन पे तो हो जाएगा, मैम इसकी स्किन पे कैसे होगा? तो चैलेंज, वही चैलेंज ही फेस करने को आर्ट बोलते हैं। एक क्लियर कैनवा पे तो पेंटिंग सब कर ले, आराम से हो ही जाएगी। अच्छी स्किन होती तो नो डाउट बहुत ग्लास स्किन मेकअप होगा तो बहुत अच्छी सी स्किन हो जाएगा। विटिलिगो पे टारगेट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेकअप करना, बट वही आर्ट की बात है, उस पे भी हर कोई नहीं कर सकता मेकअप।
अच्छा, कोई टारगेट देना है आपको लखीमपुर को? चाहती हैं कोई कंपटीशन में आए आप? बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ पे इसी वजह से तो मेरी अकेडमी, मैं यहाँ पे इतने सारे बच्चों को तो पढ़ा रही हूँ, आधे तो वही मेरे कंपटीशन में हो जाएंगे। बाकी मैं चाहती भी हूँ कि कंपटीशन बढ़े, ताकि हम और मैं डायरेक्टली फेस ऑफ कर सकती हूँ कि मेरे लेवल का मेकअप करे तो सही आए, और अच्छा ही लगेगा कि आप आओ, मैदान में उतरो, एक जगह मैं सेमिनार कर रही हूँ, इधर आप करो, उधर वो मैं करूँ, जैसे बड़े शहरों में बड़े होता है, शहरों दिल्ली में में होता होता है। है। जी। दिल्ली में पूरा प्रगति मैदान में पूरा का पूरा फेस्ट होता है मेकअप आर्टिस्ट का, कोई जेलसी फैक्टर नहीं, सब यहाँ तो अच्छे से मुझे लगता है अच्छे। ऐसा कोई इवेंट होता नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ, फिलहाल मुझे यहाँ तो पे उस लेवल का भी कोई पहुंच भी नहीं पहुंच भी नहीं पाया है। पाया। लेवल अपग्रेड करने की जरूरत है लखीमपुर को। एनहांस करने की, मॉडिफाई की जरूरत है, बस उसको थोड़े किक स्टार्ट देना है। किक किक स्टार्ट स्टार्ट दिया गया है, धीरे धीरे होगा यहाँ पे भी राइट, एनहांस। तो किक स्टार्ट लोगों को बूस्ट करके ही होगा। न्यू जनरेशन आएगी तो धीरे धीरे होगा किक स्टार्ट। ठीक है। ओके एशलीन, एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था कि जैसे आप जो सिखाते हो बच्चों को, तो जो मेकअप की फील्ड है, एक क्राइटेरिया है कि उस क्राइटेरिया में रह के बच्चे को सीखना है या आपको काम करना है, या जो भी आगे आर्टिस्ट बनेगा उसको कुछ नियम कानून बनाने पड़ते हैं कि हमें इस हिसाब से काम करना है। तो आपके काम में, आपके वर्क में जो एक बेसिक स्किल्स हैं, बहुत जरूरी स्किल्स हैं, वो क्या है कि ये स्किल्स तो होने ही चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है? जैसे दो तरीके के हमारे पास बच्चे आते हैं, एक तो होता है कि हाँ ये अच्छा कर लेगा मेकअप, बट वो बहुत लेजी होता है, वो इतना उस चीज इंटरेस्ट नहीं में लेता है। इंटरेस्ट नहीं लेता। एक है वो डेडिकेशन से लगा है, आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। तो कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन वाला इंसान ज्यादा आगे निकलता है। जिसको आता था वो कॉन्फिडेंस में रह जाता, नहीं मुझे आता तो है ही। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे बच्चों को मैं बार बार बोलती हूँ कि अब यहाँ पे अगर आ गए ना, अगर आपने 1 महीना 2 महीने यहाँ सीखा, तो आपने मुझे ही अमीर बनाया है, अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए कुछ नहीं किया है। आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, कोई भी फील्ड हो। आप घर जाके प्रैक्टिस करो, वो पूरा मेरे पे छोड़ देते हैं, मैम आप ही सिखाई है। अब मैं हाथ पकड़ के उनको बता जरूर सकती हूँ, बट अगर वो प्रैक्टिस नहीं हाँ, करेंगे मैं ना, उनको नहीं सिखा सकती कि मैं भाई जो मेरे अंदर है वो मैं उनको डिलीवर कर सकती हूँ। फिर बुराइयां कि मैम ने क्या सिखाया। मैं कह रही हूँ आप ये मत देखो कि मैं क्या सिखा रही हूँ, आप हर एक चीज सीखने पे तो ध्यान दो। कुछ बच्चे ये होता है ना कि मैम आप क्या सिखा रहे हो, वो ये नहीं ध्यान देते हैं कि सब सीख हम क्या सीख हम रहे क्या हैं। सीख रहे हैं। राइट, सारा कुछ मैम करे। सब हमने कुछ हमने कर फीस दें, दी है, अब मैम करेंगी। अब मैम करेंगी, मैम ही मेकअप कर देंगी, अब तो कोई ब्राइड आए मैम ही सब समझा देंगी। तो मैं उनको बार बार बोलती हूँ कि खुद का दिमाग लगाओ। ओके ओके, तो ओवर करने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक और, जो हमारा क्वेश्चन है कि जैसे अलग अलग स्किन टोन्स के लोग आते हैं, इंडिया में बहुत सारी स्किन टोन्स हैं, तो अलग अलग स्किन टोन्स पे आप, जब आपको मटेरियल चूज करना होता है कि हमें किन प्रोडक्ट्स को डिफरेंट टाइप यूज के करना है, फाउंडेशंस होते हैं। तो उसको कैसे चूज करते हैं, मतलब? हाँ, जैसे ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मतलब क्या चल रहा था अब तक, तो सिर्फ 3 फाउंडेशन, एक बिल्कुल मीडियम हो गया, एक डार्क हो गया, एक फेयर रख रहे हैं। मिक्स मैच कलर व्हील, कोई किसी चीज से कोई मतलब नहीं। तो जब बच्चे मेरे पास आए, मैम इतनी सारी चीजें यूज होती हैं, तो ये बहुत तरीके के स्किन टोन डिफरेंट है। मीडियम में भी बहुत सारे स्किन टोन्स हैं, डस्की में भी है, फेयर में भी बहुत अलग अलग के टोन्स होते हैं। तो मिक्स मैच कलर व्हील, यही तो होती है थ्योरेटिकल नॉलेज। क्योंकि जब तक थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, स्किल्स तो चेंज हो जाएंगी। आज मैंने आपको एक स्किन पे बता दिया, 2 स्किन पे बता, अरे मैं कह रही हूँ 10 स्किन पे बता दिया, तो सिर्फ 10 स्किन पे तो जिंदगी भर आपका काम नहीं कर सकते। चलेगा नहीं। इंडियन, आप एशिया में रह रहे हो, यहाँ पे तो हर जगह पे अलग अलग स्किन टोन्स हैं। बहुत सारी स्किन टोन्स हैं, बहुत सारी। इसी वजह से थ्योरेटिकल से स्टार्ट करते हैं, जाके उनका बेस स्ट्रांग हो लाइफ टाइम के। मीन्स आपके साथ बात करके हमें बहुत सारी चीजें जो अभी सीखने को मिली हैं कि मेकअप में भी हमें थ्योरी की जरूरत है। बहुत कहीं ना हर कहीं फील्ड में अगर हमारे पास नॉलेज तो मेकअप की चाहिए। थ्योरी नहीं है, नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा हमें थ्योरेटिकल नॉलेज हर भी होना चीज चाहिए। ज्ञान चाहिए बस। बिल्कुल सही बात है, ज्ञान चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच एशलीन, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। मोस्ट उम्मीद वेलकम। करते हैं कि आगे भी अगर अभी कुछ हमारा प्लान बनता है तो दोबारा आपको कांटेक्ट करेंगे, बिल्कुल, कुछ नई चीजें हमारी ऑडियंस से शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ओके, तो अभी हमारे चैनल पे थी एशलीन कौर, जिनको आपने देखा भी सुना भी, और उनकी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सीखने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी को सीखनी चाहिए, बहुत सारा काम है। और मेकअप की फील्ड में खैर मुझे तो नॉलेज नहीं था, पर अभी अभी हुआ है कि मेकअप भी सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, इसमें आपको थ्योरी की भी ज़रूरत है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, अगर वो लखीमपुर में नहीं है, वो कहीं बाहर है,
तो कोशिश करें कि वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे फोकस करें। और अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है, कोई एडवाइस लेना चाहता है, तो वो हम डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर प्रोवाइड कर देंगे। आप डायरेक्टली एशलिन को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके स्टूडियो पे विजिट कर सकते हैं। एड्रेस और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।